टीपू सुल्तान मैसूर का टाइगर 18वीं सदी के इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम था। 1782 से लेकर 1799 तक उनका राज मिलिट्री इनोवेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवेस से भरा रहा। टीपू सुल्तान ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के कट्टर दुश्मन थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, जिससे उन्हें हिस्ट्री में रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में जगह मिली। रॉकेट आर्टिलरी का यूज और मैसूर आर्मी को मॉडर्नाइज करना उनकी मिलिट्री स्किल्स दिखाता है। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स और सिल्क प्रोडक्शन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने उनके राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया। टीपू सुल्तान एक कॉम्प्लेक्स फिगर थे। वो एक डिवाउट मुस्लिम थे, लेकिन दूसरे रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने हिंदू टेम्पल्स और स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, यहाँ तक कि उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य के साथ लेटर्स भी लिखे। लेकिन उनकी लेगेसी विवादों से खाली नहीं है। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स उन पर हिंदूज, खासकर ब्राह्मण्स और पैंडिट्स को परसिक्यूट करने का आरोप लगाते हैं। इन एक्यूजेशंस को उनके रेन और उस टर्बुलेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है जिसमें वो रहते थे। टीपू सुल्तान का राज दक्षिण भारत में इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के पीरियड में आया। पावर के स्ट्रगल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद और कई लोकल रूलर्स शामिल थे। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच टीपू सुल्तान को अपनी अथॉरिटी के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो कॉन्स्टेंटली वॉर्स में लड़ते रहे, एक्सटर्नल एनिमीज और इंटरनल रिबेलियंस दोनों के खिलाफ। अपनी पावर बढ़ाने और डिसेंट को दबाने के लिए टीपू सुल्तान ने हार्श मेजर्स लिए, जिसमें एग्जीक्यूशंस, फोर्स्ड कन्वर्जन्स और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन शामिल थे। हालांकि कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स टीपू सुल्तान पर हिंदूज, खासकर ब्राह्मण्स को टारगेट करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उन सभी ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने उनके रूल का विरोध किया। इनमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और यहाँ तक कि उनके अपने फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। एग्जाम्पल के लिए टीपू सुल्तान का केरला के मैपिला मुस्लिम्स के साथ क्लैश हुआ, जिन्होंने उनके खिलाफ रिबेलियन की थी। सिमिलरली उनका मैंगलोर के कैथोलिक क्रिश्चियंस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे चर्चेस डिस्ट्रॉय हुए और फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुए। टीपू सुल्तान के एक्शंस को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना होगा। मुगल एम्पायर, जिसने कभी ज्यादातर सबकॉन्टिनेंट पर राज किया था, डिक्लाइन हो रहा था। इस डिक्लाइन ने पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, जिससे रीजनल पावर्स का राइज हुआ और डोमिनेंस के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल शुरू हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और अपना इन्फ्लुएंस और टेरिटरी बढ़ाया। टीपू सुल्तान ब्रिटिश को अपने किंगडम और पूरे इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट मानते थे। उन्होंने उनके इंपीरियल एम्बिशंस को पहचाना और उनके एनक्रोचमेंट का विरोध करने के लिए दूसरे इंडियन रूलर्स के साथ अलायंसेस बनाने की कोशिश की। मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद और दूसरे लोकल रूलर्स के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ उनकी बड़ी स्ट्रगल से जुड़े होते थे। टीपू सुल्तान की लेगेसी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। वो एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर, एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के कट्टर विरोधी थे। लेकिन वो एक रूथलेस रूलर भी थे, जो पावर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते थे। उनके एक्शंस, जिनमें कुछ ग्रुप्स का परसिक्यूशन भी शामिल है, को उस टर्बुलेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है जिसमें वो रहते थे। हिस्टोरिकल फिगर्स को न्यूआंस के साथ देखना और सिंपलिस्टिक जजमेंट से बचना इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान अपने टाइम के प्रोडक्ट थे और उनके एक्शंस उन पॉलिटिकल रियलिटीज और चैलेंजेस से शेप्ड हुए थे जिनका उन्होंने सामना किया। हालांकि उनके कुछ एक्शंस निश्चित रूप से क्रूअल थे, लेकिन उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल पैट्रनेज भी दिखाई। उनकी लेगेसी पर हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं, लेकिन 18वीं सदी के इंडिया में एक की फिगर के रूप में उनका इंपॉर्टेंस अनडिनायबल है।